एक ऐसा शहर जिसे देवताओं के हाथों ने बनाया था, जिस पर खुद भगवान कृष्ण राज करते थे और जिसे समुद्र ने पूरा निगल लिया था। क्या यह सिर्फ पुरानी किताबों की एक कहानी है या इन लहरों के नीचे कोई सच्चाई छिपी है? आज हम द्वारका के खोए हुए शहर के रहस्य में गहराई से उतरेंगे। मिथक या हकीकत? द्वारका एक ऐसा नाम जो महाभारत और श्रीमद् भागवत के पन्नों में गूंजता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण का शानदार साम्राज्य था। इसे अनइमेजिनेबल वेल्थ, ग्रैंडियर और डिवाइन आर्किटेक्चर वाला शहर बताया गया है। कहा जाता है कि द्वारका में अरब सागर के किनारे सोने और क्रिस्टल के 999 महल थे। लेकिन ट्विस्ट यह है, कृष्ण के दुनिया से जाने के बाद कहा जाता है कि यह शहर रातों रात समुद्र में डूब गया था। मिथक, रूपक या कुछ और? महाभारत भारत के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक, द्वारका के लिए पूरे पैसेजेस डेडिकेट करता है। यह शहर को अपने समय का एक मार्वल बताता है, जिसमें चौड़ी सड़कें, बगीचे, चमकते महल और अपनी उम्र से बहुत आगे की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थीं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि द्वारका को कृष्ण के कहने पर डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने सिर्फ 2 दिनों में बनाया था। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ भी शहर के डूबने का जिक्र करते हैं, जिसमें कहा गया है, समुद्र जो किनारे से टकरा रहा था, उसने सीमा पार कर शहर में प्रवेश किया। पूरी द्वारका डूब गई थी। क्या यह मुमकिन है कि यह सिर्फ धार्मिक कहानियों से बढ़कर कुछ और है? क्या इनमें ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है? 1980 और 1990 के दशक में सब कुछ बदल गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASI के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात में मॉडर्न डे द्वारका के पास अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस शुरू की। उन्हें जो मिला उसने दुनिया को चौंका दिया। बेट द्वारका के पास समुद्र के नीचे पत्थर के स्ट्रक्चर्स, पक्के फर्श, दीवारें और यहां तक कि एंकर्स भी खोजे गए। कुछ आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 9000 साल से भी ज्यादा पुराने थे, इजिप्शियन पिरामिड से भी पुराने। क्या यह वही द्वारका हो सकता है जिसका जिक्र टेक्स्ट्स में है? डॉ SR राव भारत के लीडिंग मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स में से एक ऐसा ही मानते थे। उन्होंने घोषणा की, द्वारका का डूबा हुआ शहर एक मिथक नहीं है, यह एक ऐतिहासिक हकीकत है। बाधा। चलिए देखते हैं कि समुद्र के नीचे असल में क्या मिला। वहां रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पत्थर के स्ट्रक्चर्स थे जो बिल्कुल घरों की नींव जैसे दिखते हैं। लाइमस्टोन की दीवारें मिली जो किसी तरह की अर्बन प्लानिंग का हिंट देती हैं। ड्रेनेज सिस्टम्स के भी सबूत हैं और पत्थर के एंकर्स जो एक्टिव सी ट्रेड की तरफ इशारा करते हैं। टेराकोटा के आर्टिफैक्ट्स, बीड्स और पॉटरी भी मिली। ये ऑनेस्टली एक वेल डेवलप्ड पोर्ट सिटी के हॉलमार्क्स हैं, बिल्कुल वैसी ही द्वारका जैसी प्राचीन टेक्स्ट में बताई गई है। लेकिन आप जानते हैं, स्केप्टिक्स तर्क देते हैं, क्या यह पूरी तरह से कोई और एंशिएंट सिटी नहीं हो सकती? आखिरकार भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर कई सिविलाइजेशंस रही हैं। फिर भी शेयर प्रॉक्सिमिटी, डिस्क्रिप्शंस और इन रिमेन्स की उम्र एक बहुत ही कंपेलिंग केस बनाती है। फाइंडिंग्स के बावजूद एकेडमिक वर्ल्ड बंटा हुआ है। क्रिटिक्स कहते हैं कि सबूत कंक्लूसिव नहीं है। वे बताते हैं कि आर्टिफैक्ट्स की उम्र हमेशा स्क्रिप्चुरल टाइमलाइन से मैच नहीं करती और यह साबित करने के लिए पर्याप्त इंस्क्रिप्शंस नहीं है कि यह कृष्ण की द्वारका थी। दूसरी ओर सपोर्टर्स तर्क देते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास ओरली दिया जाता था, इसलिए सब कुछ लिखा नहीं गया था। मिथोलॉजी और आर्कियोलॉजी के बीच का अलाइनमेंट इग्नोर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। कोई भी फाइनल जजमेंट देने से पहले और एक्सकवेशन की जरूरत है। तो क्या यह मुमकिन है कि मॉडर्न साइंस बस वही पकड़ना शुरू कर रही है जिसकी एंशिएंट टेक्स्ट्स ने हजारों सालों से हिंट दी है? द्वारका की कहानी सिर्फ कृष्ण या एक खोए हुए शहर के बारे में नहीं है। यह असल में इस बारे में है कि मिथोलॉजी, हिस्ट्री और साइंस आपस में कैसे जुड़े हैं, जितना हम अक्सर सोचते हैं।
यह हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स की लिमिट से परे देखने के लिए चैलेंज करता है। यह हमें बताता है कि कभी-कभी जिसे हम मिथ्स कहते हैं, वह सिर्फ मिसअंडरस्टूड हिस्ट्री हो सकता है। और अगर द्वारका असली है, तो एंशिएंट इंडिया के और कौन से तथाकथित लेजेंड्स दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? तो आपका क्या मानना है? क्या द्वारका एक असली शहर था जो 9000 साल पहले मौजूद था? या यह भारत के स्पिरिचुअल पास्ट की सिर्फ एक ब्यूटीफुली बताई गई कहानी है? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको एंशिएंट मिस्ट्रीज की गहराई में यह जर्नी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फेलो हिस्ट्री एक्सप्लोरर्स के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन है जहां हम पास्ट को अलाइव करते हैं। एक खोई हुई कहानी एक